ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕरें बबूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। जगत दी जित दरअसल मन दी जित है। मन दी जित ही जगत दी जित है। उंज अज तक कोई जगत जेतू होया नहीं। यतन कीता सी सिकंदर ने सारी दुनिया नू जित लवा। ये बैरूनी तौर ते, लेकिन उसनू सफलता नहीं मिली। जिंदगी दा अंत हो गया। सारे संसार नू जितण विच असमर्थ रह गया। सारे संसार नू जितण वास्ते सारे संसार दा भ्रमण करना पेगा तां जितेगा। पर महाराज कहंदे ने मन जीते जगत जीत। अपने मन दी जित ही जगत दी जित है। मन विच चलदी है कामना, मन विच चलदी है वासना हर वक्त। जैसे अस्थूल शरीर है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਚੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ना, फिर के चोला बदलते रहा, शरीर बदलता रहा, मन तो होई सी, वासना तो होई है। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होती। ये भी मैं अर्ज करते हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है, वासना कमज़ोर नहीं होती। अगर वासना भी बिरध हो जाए, कमज़ोर हो जाए, अगला जन्म नहीं करा सकती। माँ बाप की वासना ते सूक्ष्म शरीर की वासना, तिन्हां दा त्रिवैणी दा संगम बन के अगला जन्म हो जाता है। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। दरअसल भारत के ऋषि मुनिया ने, गुरबाणी ने बहुत गहरी खोज की थी। मनुख अनंत काल तो नवे शरीर धारण करता रहा और कई दफ़ा मर चुके हैं, कई दफ़ा जम चुके हैं। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलम है। भारत विच दो ही दुख मनते ने, गुरबाणी भी दो ही दुख मनती है। केड़ा? जन्म ते मरण। बाकी सारे दुख इन्हां दो दुखां दी छाया ने। जन्म ही दुख है, फिर जन्म दे नाल दूजा दुख जुड़िया होया मरण दा। गुरबाणी सानू अरदास करना, प्रार्थना भी जिहड़ी सिखांदी, उहदे च मंग की है, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार। थक हार के मैं तेरे द्वारे आया, जन्म मरण की निवृत्ति कर। ये दो ही वड्डे दुख ने। जन्म नू वड्डा दुख क्यों मन लिया गया? इस जन्म दे जो कुछ कीता है ना, अगले जन्म दे च भी होई है। जिमें कोई विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल पास करके हाई स्कूल चला जाए, 10वीं की क्लास दे जा बैठे, तो फिर उन्होंने आख्या जाए हुण तू फिर पहली क्लास दे च बैठ। जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़ा।
जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघ, जिहड़ी मेहनत तू कर चुके हैं फिर कर। ये कितना वड्डा दुख होवेगा। जिहड़े इम्तिहान दे चुके हैं फिर देवे, जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़े। जन्म होया मासूम बच्चा सी, झूले दे च झूलदा रहा, खिडौणियां नाल खेडदा रहा। फिर सहजे सहजे वड्डा होया, पढ़ने पाया। फिर पढ़ लिख के कारोबार दे च जुड़िया। फिर विआह होया, फिर इसदे बच्चे होए। फिर सहजे सहजे बुढ़ा होया, फिर मर गया। तो हुण इनू आखिया जाए तेरा फिर जन्म होएगा, तो फिर खिडौणियां नाल खेडेगा, तो फिर झूले दे च झूलेगा, तो फिर पढ़ने जाएगा। पढ़ लिख के तो फिर काम धंधा करेगा, फिर तेरा विआह होवेगा, फिर तेरे बच्चे होणगे, फिर तो उन्हां दी पालना करेगा। फिर दुख सुख करके सहजे सहजे बुढ़ा होवेगा, फिर तू मर जाएगा। जो कर चुके हैं वो फिर करना। इसे नूं ही भारत दे अवतारी पुरुषां ने सब तो वड्डा दुख मन लिया। प्रभ जन्म मरण निवार गुरबाणी। ये प्रभु की निवृत्ति करे तो कई दफा कर चुके हैं। जो इस जीवन दे च कीता है कई जन्म कर चुके हैं। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। भजन करदियां करदियां जिस मनुख दा अद्धा मन जाग गया, समझ पै गई है परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो मृत्यु हो गई, मौत हो गई, ऐसे मनुख नूं अगले जन्म दे पिछला जन्म याद आउंदा है। जैसे कबीर कह रहे ने, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए। प्रभु मैं पिछले जन्म दे च भी तेरा सेवक सी, तेरी बंदगी करदा रहा, पर की करा तेरे तक नहीं पहुँच सकिया। पिछला जन्म याद है कबीर नूं, पिछला जन्म याद है शमस तबरेज़ नूं। उन्हें अपनियां 9 मावां दे नाम भी लिखे ने। बाज आमदम ता यार रा, महिमा कुलम। बहुत जन्मां दी गल रविदास भी करते ने। हे प्रभु बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बाकी जन्म जिहड़े सन मैं कार विहार दे लेखे लाए, पुत्रां दे लेखे लाए, मित्रां दे लेखे लाए, प्रभता दे लेखे लाए, वासना दे लेखे लाए। ए प्रभु हुण ये जन्म ते हुण मैं तेरे लेखे लाया है, अगों होर जन्म नहीं लेना चाहता। पुत्रां दी खातर कई दफ़ा जी चुके हैं, परिवार की खातर कई दफ़ा जी चुके हैं, कारोबार की खातर कई दफ़ा जी चुके हैं, प्रभुता की खातर कई दफ़ा जी चुके हैं। प्रभु हुण मैं ये तेरे लेखे लाया। पर मनुख नूं पिछोकड़ याद नहीं रहिंदा, तो उही गलती बार बार दोहराई जांदा हुंदा है। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी। गुरु अर्जन देव जी फिर भुल करदा है, फिर भुल्लां करदियां मर जांदा है, फिर भुल करदा है, फिर भुल्लां करदियां मर जांदा है, फिर गलतियां करदा है, फिर गलतियां करदियां मर जांदा है। गलतियां याद नहीं रहिंदियां। क्यों? मन सुचेत नहीं होया। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं है, अपने मन नूं जगाण वास्ते। अगर कम से कम अद्धा मनुख दा मन जाग जाए तो चलो जिंदगी ने साथ नहीं दिया। ऐसे मनुख नूं अगले जन्म दे पिछला जन्म याद रहिंदा है, सब कुछ पता होंदा है। ये भी मैं अर्ज करा, भारत दे एक किताब छपी है बेंगलोर तो, जिन्हां मनुखा ने अपने पिछले जन्म दसे ने। 9-10 साल तक ये यादाश्त बड़ी तिखी बनी रहिंदी है बहुत सारियां दी।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਛਪੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਸੂਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਆਗਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ 15 ਮੀਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 15 ਮੀਲ ਆਗਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸੂਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਛਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੂ ਬਹੁ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ 90% ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 10% ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 10% ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਲਵੀ ਤੇ, ਮੌਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮੰਗਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਅਗਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर ऐसा मनुख उस स्टेज पे पहुँच गया है, कम से कम 35-40% जाग गया है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागा। गुप निंद्रा दे विच मनुख सुत्ता पिया, हुण उहदे आले दुआले कुछ भी आउंदा रहे, कोई मतलब नहीं। नींद च है। ये कीर्तन, ये कथा, ये वाहिगुरू बाणी दा जप अगर ये सुन नहीं रहा तो सब नींद दे च ही हो रहा है। ये भी महसूस करते हैं। फिर महाराज कहते इस ग्रह में कोई जागृत रहे, सुते हुए दी पहचान की, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। अखां पराया धन वेख के, पराया रूप वेख के रस माणदियां ने, अजे ब्रह्मंड पार ब्रह्म का रूप नहीं दिखाई दे रहा, ये सुता होया है। सरवण सोए सुन निंद विचार। आप इतने बैठे हो तो जे मैं किसी की इत्थे हुण निंदा छेड़ देवां, पता निंदा किस नूं कहंदे ने, गल घटा के बयान करनी निंदा। खुशामद किस नूं कहंदे ने, गल वधा के बयान करने। ये दोवां तो गुरबाणी ने रोकया। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्बाना। जन नानक एव खेल कठन है, कि नहु गुरमुख जाना। यह खेड बड़ी कठिन है कि मनुख निंदा भी ना करे ते खुशामद भी ना करे, उपमा भी ना करे। मनुख निंदा सुनना चाहता है, बशर्ते दूजे दी होवे।
ਮਨੁੱਖ ਉਪਮਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਜਦ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਪਮਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਉਪਮਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਘਟੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਭਲੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਆਖਿਆ, ਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭੇਗਾ। ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਬ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਯੂਨਦੀਨ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਲਾਲਉਦੀਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ, ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਉਹਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ, ਉਪਨਾਮ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਖੁਰਮ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹੇ ਜਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਨਦੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੇਬਤ ਤੋਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੇਂ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਜ਼ੇਬਤ ਤੋਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ औरंगजेब नवायद फरेब, तो महा फरेबी हैं, मक्कार हैं, झूठा है। तेरे जैसा बंदा जब सिंघासन ते बैठदा, सिंघासन बदनाम हो जाता है, राजनीति बदनाम हो जाती। एक ही ये कंडे नूं कंडा कह दिता, चुभदा ते चुभे पिया। पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए, खुद दर दर दी ठोकरां खाणियां पईयां, कोई परवाह नहीं, कंडे नूं कंडा कहना है। हर मनुख की हिम्मत नहीं आती। जालम नूं जालम कहना है, दुष्ट नूं दुष्ट कहना है, निंदा नहीं, इस चक्कर च ना पैना। फुल नूं फुल कहना खुशामद नहीं है। खुशामद की है? कंडे नूं फुल कहना खुशामद है। बेईमान नूं ईमानदार कहना खुशामद है। बदमाश नूं शरीफ कहना खुशामद है। बदमाश नूं बदमाश कह देना ना ये खुशामद है ना ये निंदा है, ये सच है, सच्चाई है।
ਹੁਣ मैं अर्ज करा, गल नूं घटा के बयान करना निंदा आउंदी है, गल नूं वधा के बयान करना झूठी उपमा आउंदी है, जिन्हों खुशामद कहते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, उस्तत निंदा दो ते आ गए, खोजे पद निरबाना पर जन नानक एओ खेल कठन है, कि नहूं गुरमुख जाना बहुत औखा है। क्यों? मनुख निंदा सुनना चाहता है, बशर्ते दूजे दी होवे, दुश्मन दी होवे। मनुख उपमा सुनना चाहता है, बशर्ते अपनी होवे। बड़ी खुशी मिलती है दूजे दी निंदा सुन के, बड़ी खुशी मिलती है अपनी उपमा सुन के। बहुत दुख होता है जब निंदा अपनी होवे, बड़ा दुख होता है जब उपमा दुश्मन दी होवे, वैरी दी होवे। बड़ा दुख होता है, बड़ा कलेश पहुँचता उहदी उपमा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, संसारी दे ये लक्षण ने, जो दूजे दी निंदा सुन के खुश होंदा है, अपनी उपमा सुन के खुश होंदा, संसारी मनुख है। हुण भगत किस नूं आखोगे? अपनी निंदा सुन के खुश होंदा है, खुश होंदा है। अपनी उपमा सुन के दुखी होंदा है, दुखी भी होंदा है अपनी उपमा सुन के। सारा जगत रहीम नूं दानी कहंदा सी, यानी अज तक अवतारी पुरुषां ने कहा ना दसवंध कढो, वो सिर्फ दसवंध अपने कोल रखदा सी, 9 हिस्से दान कर दिंदा सी। इन्ना वड्डा दानी कवि रहीम। ये होम मिनिस्टर सी अकबर काल दे, वजीरे खाने खाना कवि रहीम, बड़ा विद्वान। इहदा ग्रंथ भी है रहीम दोहावली, बहुत वड्डा विद्वान, पठान सी काबली। अकबर ने इसनों होम मिनिस्टर बनाया होया सी, सियाणा बड़ा, सूझवान बड़ा। ये सिर्फ 1% ही, एक हिस्सा अपने कोल खर्चे दा रखदा सी, 9 हिस्से दान कर दिंदा सी। लेकिन दान देण लगे दा सिर नहीं वाहुंदा सी। एक दिन एक साधु ने कह दिता, जब तेरा हथ उपर आउंदा है तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए, तू सिर नीवा क्यों करदा है? देना है, हाथ जो है सिर नीवा कर लेना है। जब तेरा हाथ ऊपर है, अपना सिर भी ऊपर रखया कर। रहीम कहते ने, साईं सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें, याते नीचे नैन। देंदा ते सबनों रब ही है, दद्दा दाता एक है। देंदा सबनों प्रभु है, पर करा की लोकी मैनू दानी आखी जांदे ने, शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा, की करा? शर्म नाल मेरा सिर नीवा हो जांदा। ज्ञान